थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई और बहनों, आज से हम एक नया सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। कैसे आत्मिक तरीके से हम अपने आप को हम तैयार करें। तैयारी किसके लिए? तैयारी कब होता है? जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगर कुछ व्यक्ति को 2 दिन 3 दिन के लिए या 1 महीने के लिए कहीं जाना है, वो पूरा तैयारी करता है, कपड़ा रेडी रखता है, और जो डेली नीड्स के लिए चाहिए, जरूरत चाहिए, टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, वो सब रेडी रखता है और वो एक जर्नी के लिए वो निकलता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, आप वो दूसरा आगमन के बारे में क्यों नहीं बोलती हो? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग लोगों को घबरा देते हैं वो दूसरा आगमन बताते हुए। मगर ये दूसरा आगमन लोगों को डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, मगर वो प्यार भरा वो मोमेंट है, वो समय है जहां पर प्रभु उसके लोगों को उनके साथ लेके वो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं ये सब बोलने से तुम ऐसा तैयारी कर सकते हो। नहीं, मगर प्रभु का शब्द कुछ और बताता है। हमें डर से हमें तैयारी नहीं करना है, मगर उसके प्यार को देखते हुए अपने आप को आत्मिक तरीके से हर एक पल तैयारी हमें करना है। और सबसे बड़ा चीज जो प्रभु हमारे जीवन में वो देखते हैं, वो है हमारा हृदय, जो लोग नहीं देख सकते हैं, जो कई बार घर के अंदर ही लोग देख नहीं सकते हैं। वो जो हृदय, जो प्रभु हर एक बार हर एक व्यक्ति को वो देखता है, वो हृदय को देखता है। सब लोगों को मालूम है, मगर वो एक्सटर्नल, वो सुंदरता नहीं, उसके पास क्या है, लोग उसको देख के लोग प्यार करते हैं। मगर हमारा जो प्रभु है क्या नहीं, वो नहीं, मगर हमारे हृदय को। और यही हम देखते हैं। अगर हम देखेंगे आइजाया चैप्टर 1 वर्स 19, देखिए प्रभु किसको महत्व देते हैं। और जब एक का हृदय इस प्रकार रहता है, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, इससे और कोई बेहतर और कुछ नहीं है जिसके जीवन को हम देख सके और बोल सके कि कितना सुंदर है। और जब हम एक का हृदय देखते हैं, प्रभु कुछ बताते हैं। क्या है? आइजाया चैप्टर 1 वर्स 19, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। ये प्रभु का शब्द है और ये प्रभु का क्या बोलते हैं, वादा है। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट। प्रभु देखो, 2 क्राइटेरिया वो देखते हैं। एक है हमारे विलिंगनेस में। कई बार हम हमारे कार्यों को देखते हुए हम बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। अरे मैं तो इतना कुछ तो करती हूँ, मैं प्रभु प्रभु तो बोलती हूँ, मगर साथ साथ में ये सब तो करती हूँ। कई बार हम हमारे कार्य को देखते हुए गिल्ट, हीन भावनाएं और बहुत सारे चीजें, मगर देखिए प्रभु उसको नहीं देखता है। प्रभु कुछ और देखता है, वो है हमारा विलिंगनेस, जिसको हिंदी में मैंने देखा उसको बोलते हैं हमारी इच्छाएं। कई बार हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तारी इच्छा सूचे, तारी इच्छा सूचे। मेरे को ये रेवलेशन आता है, तुम प्रभु की इच्छा को देखते हो? पहले तुम्हारी इच्छा को तो बढ़ाओ प्रभु के प्रति, और उसकी इच्छा तो यूं ही हम जान लेंगे। Many times we see, Lord, what is your willingness? What is your will? What is that you want? But बहुत बार प्रभु को देखते हुए हमने जाना नहीं है, मैं प्रभु को मैं चाहता हूं, क्या मेरा विलिंगनेस है? चाहे वो मुझे अभी नेक्स्ट क्षण वो कुछ भी बोले, क्या मैं रेडी हूं जो भी वो बोले वो बनने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को इतना प्यार करते थे कि प्रभु ने बोला, जाओ मेरे बच्चों के लिए, मेरे संतान जो ये धरती पर है, जाओ उनके लिए तुम मरोगे।
यीशु ने कभी हिचकिचाया नहीं, मगर वो पूरी तरह से हाथ था प्रभु यीशु की ओर। आप देख रहे हो विलिंगनेस, कुछ भी। कई बार हम लोग प्रार्थना करते और बोलते प्रार्थना करी कुछ हुआ नहीं है। नहीं, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, आप कैसे कैसे लोगों को बोलोगे ये सही में पवित्र है? उसके प्रार्थना को देखकर? बिल्कुल नहीं। वो बाइबल कितना पढ़ता है उसको देखकर? डबल बिल्कुल नहीं। या उसको कोट कर ओ वो तो होए है ही नहीं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, पवित्रता इस प्रकार समझा जाता है कि वो हृदय क्या प्रभु के लिए तड़पता है। प्रभु अगर आप इसी क्षण आप मेरे को बोलोगे कुछ, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। कोई सेकंड थॉट नहीं प्रभु, कोई सेकंड नहीं, कोई थर्ड नहीं, कोई फोर्थ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रभु आप ऐसा बोलते हो, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, ठीक है? अरे पानी नहीं, थोड़ा पानी भर के दो। दूसरा बॉटल मैंने बॉटल निकाला था आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, ये कैसा है मालूम है? जो व्यक्ति प्रभु के लिए तरसता है हर एक पल, हम आत्मिक विषय के बारे में आज से हम जानने वाले हैं। हर एक क्षेत्र हम जानेंगे और पहला चीज हम देखेंगे कि हमारा हृदय हर एक बार प्रभु के लिए तड़पना चाहिए। प्रभु के लिए तड़पना मतलब प्रभु मुझे वो ही करना है जो आप चाहते हैं। चाहे आज मेरे को ऐसा लगे कि असंभव है, मगर आप बोलते हो प्रभु मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अभी ये पानी का कोई फॉर्म है? ये पानी का कोई शेप है? ये बॉटल में डालोगे तो ये इसका शेप लेगा। इससे छोटा मैं ढक्कन में डालूंगा, पानी तुरंत वो ढक्कन का शेप ले लेगा। थैंक यू सो मच। एक और शेप दिया भाई ने, ये कप का अब यही पानी में इसमें डालूं, अभी पानी वो कप का शेप ले लेगा। अब समझ रहे हो? कौन से में भी, किसी में बर्तन में भी मैं डाल दूं, पानी वो जगह अडॉप्ट कर लेगा। वैसे मेरे भाई और बहनों, जब हमारा हृदय, जब हम सही में बोलते ना प्रभु मुझे तो बस तू ही चाहिए, इसका मतलब प्रभु तू मुझे कैसे भी डाल, प्रभु कौन से भी स्थिति में मैं रख, मैं प्रभु वो शेप लेने के लिए तैयार हूं जिसके लिए तूने मुझे बुलावा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मगर ऐसा सोचो, ये मैं फ्रीजर में रखता हूं और ये पानी पूरा कड़क हो चुका है जिसको बोलते हैं बर्फ। अभी बर्फ मैं तोड़ता हूं और इसमें अभी मैं डालूंगा, क्या होगा? इसके अंदर जाएगा? हेलो, इसके अंदर जाएगा? नहीं, इसके अंदर जाने ज्यादा वो बर्फ के टुकड़े बाहर पड़े हुए रहेंगे। आप लोगों ने कभी गोला खाया है? गोला? हाँ, मेरे को जब मैं कुछ 20-25 साल पहले जब मैं बड़ौदा आया था, हम लोग मकरपुरा में रहते थे, पहली बार मैंने देखा। मैं दिल्ली में रहा हूं, असम में रहा हूं, चेन्नई में रहा हूं, अलग अलग जगह में रहा हूं, मगर पहली बार गुजरात में बड़ौदा में देखा कोई लेके आ रहा है और आइस बना रहा है और गोला बना के दे रहा है, गोला बना के दे रहा है। अभी वो एक्चुअली वो बर्फ रहता है और वो एक क्या बोलते हैं, एक जो चीज जिसको वो घुमाता है, ठीक है, वो घुमाता है, वो आइस को तोड़ता है और वो नरम वो ये आइस बन जाता है और बाद में वो गोला वाला शेप देता है और उसके ऊपर वो पीला कलर, लोग बोलते हैं कोको कोला कलर, कौन सा ऑरेंज कलर, वो सब डाल के वो आपको देगा और हम लेंगे। वो कैसे, वो गोला कैसे हुआ? वो पहले एकदम हार्ड था, पत्थर जैसा था, उसको एक मशीन के अंदर उसको घुमाया और उसमें से वो कटने लगा और जैसा गोला वाला चाहता था वैसा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु के लिए, अगर हम अपने आप को ख्रिस्ती बोलते हैं, अगर हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, इसका मतलब है प्रभु तुम्हारा शब्द दो और उस प्रकार ये जीवन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अगर आप मुझे ये बोलते हो कि मेरे को अभी इससे शादी करना है, प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है,
भले हम लोग सोचते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, वो बोलते हैं भले मेरे को कोई सरकारी व्यक्ति मिले या कोई मेरे को बहुत धनी व्यक्ति मिले, मेरे को उसकी पड़ी नहीं है, मेरे को सिर्फ प्रभु की पड़ी है। प्रभु की क्या इच्छा है, क्योंकि लोग जानते हैं जब ये मेरी दिल है वो प्रभु की इच्छा के लिए तड़पती है, वही मेरा प्रभु उससे पूरा करते हुए मेरे पूरे जीवन को संभालेगा। इसके लिए देखिए, ये बहुत जरूरी है। आइजाया चैप्टर 1 वर्स 19, इफ यू आर विलिंग, अगर तुम्हारे में मेरे लिए तड़प है, विलिंग एंड ओबीडियंट, सिर्फ विलिंग और ये नहीं, अच्छा ठीक है इच्छा है, नहीं, इच्छा के बाद और मेरे शब्द को पूरा करना, विलिंग एंड ओबीडियंट, ये प्रभु का शब्द है। तुम जो जगह पर रहते हो, तुम भले एक डेंजरस जगह पर हो जिसको बोलते हैं दुनिया, भले हम दुनिया में हैं मगर हम दुनिया के नहीं हैं। वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। और प्रभु बताते हैं यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड, जो भी ये पृथ्वी में जो तुम्हारे लिए अच्छा है तुम वो अनुभव करोगे। ये प्रभु का शब्द है, उसमें ये नहीं लिखा है तुम प्रार्थना करोगे या तुम ऐसा करोगे, बिल्कुल नहीं। प्रभु का शब्द बताता इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको ये शब्द पूरा होना है आपके जीवन में? प्रभु बोलता है बी विलिंग एंड ओबीडियंट, बी विलिंग एंड ओबीडियंट। और एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं पवित्र मरियम के जीवन में। मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं कि मरियम को तो ये भी नहीं पता था कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है, मगर उनकी दिल विलिंग और ओबीडियंट थी। मतलब प्रभु की इच्छा के लिए तड़पती थी, विलिंगनेस था उनमें। प्रभु आप जो भी बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, आप जो भी बोलो। इससे पता चलता है एक व्यक्ति प्रभु को सही में कितना प्यार करता है। आई लव यू तो सब लोग बोलते हैं, हाँ या ना? हेलो, आप लोग बोलते नहीं हो घर में? ओके ठीक है, चलेगा, छोड़ो। मगर मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि मरियम जब महत्व देती है, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का विलिंगनेस उनमें रहता है। और इसके लिए वो बोलते हैं लूक चैप्टर 1 वर्स 38, लूक चैप्टर 1 वर्स 38, ये हर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है, और ये हर कोई व्यक्ति ये मरियम के प्रकार चल नहीं सकता है जब तक उसको पानी जैसा हृदय ना हो, कि पानी कौन से भी ढक्कन में, कौन से भी वेसल में, कौन से भी बर्तन में जाए वो जाके उसका शेप ले लेता है। और मरियम ने ऐसे ही, मरियम का जीवन, मरियम का हृदय वो पानी जैसा था कि प्रभु को उनकी एक इच्छा थी, उनका एक योजना था, और उनको उस योजना के अनुसार वो चाहते थे मरियम चले। और हम देखते हैं एक सेकंड भी नहीं लगता है, मरियम प्रभु के इच्छा को मानते हुए उनके अनुसार चलने लगती है। उनकी कोई इच्छा नहीं देखती है, क्योंकि मरियम को मालूम है मेरा जीवन जब मैं प्रभु को प्रथम स्थान देती हूं, इसका मतलब प्रभु को पूरी तरह से प्यार करना, कि अगले नेक्स्ट मिनट अगर प्रभु मेरे को ये बोलता है मुझे वो करना है, उसको बोलते हैं प्रभु को प्रथम स्थान देना। लेट्स रीड, चलिए हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 1 वर्स 38 पढ़िए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आप देख रहे हो यहां पर, एंड मेरी सेड बिहोल्ड द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड। वो बोलती है मेरे को कैसे भी मोल्ड करना है, मेरे को मोल्ड करो। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे चीजें आने लगती हैं जहां पर हम उसको, वो परिस्थिति को देखने लगते हैं और डरने लगते हैं और रोने लगते हैं और बोलते हैं केम था यू, ये क्यों हुआ, वो भी मेरे साथ ही क्यों है, इसका मतलब दूसरों के साथ भी होना है, ये क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, और बहुत सारी चीजें। मरियम यहां पर हम देखते हैं वो पानी जैसे, प्रभु हैंडमेड मतलब प्रभु
मैं तेरे हाथ में वो एक जग जैसी हूं जिसमें तूने पानी भर के रखा है, तू कहीं पर भी फेंक प्रभु, तू कहीं पर भी मेरे को भेज, मैं उधर तैयार हूं वैसा बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे को वेपर भी बनना है, गर्म होकर पानी वेपर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वराड़। वराड़। ठीक है, मेरे को वो बनना है, बाप बनना है। ठीक है, मरियम रेडी थी। आप देख रहे हो, ये है सबसे सर्वोत्तम फर्स्ट प्लेस, अपने आप को आत्मिक तरीके से तैयार करना। फिर आप देखो, प्रभु आपको एक शब्द बोलेगा, आपको समझ में आएगा कि प्रभु आपको क्या बोल रहा है करके। कई बार लोग बोलते हैं मेरे को प्रभु का शब्द सुनना है, प्रभु का शब्द सुनना है। उसके लिए कोई सेशन है ही नहीं मेरे भाई और बहन। जैसे चंगाई के लिए कोई सेशन है ही नहीं एक्चुअली। प्रभु, और एक टॉपिक्स आप देखोगे जैसे लोग अभी प्रचार करते हैं, प्रभु ने ऐसा कोई प्रचार किया ही नहीं। प्रभु ने सिर्फ यही हमको उदाहरण दिए हैं उनके जीवन के द्वारा, जस्ट बी विलिंग एंड ओबीडियंट। मेरे मन में ये 3 से 4 बार आ चुका है, अभी मैं जो आपको बोलने वाला हूं। प्रभु बोलता है कि प्रभु को ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि नेक्स्ट मिनट अगर प्रभु बोले कि तेरे को ये नहीं करना है, क्या हमारे पास इतना प्रभु को इतना हम प्यार करते हैं कि प्रभु को बोले प्रभु भले ये मेरी इच्छा है, क्योंकि आप बोलते हो प्रभु मैं नहीं करता हूं। आप देख रहे हो यहां पर मरियम का जीवन जैसे हर एक जवान लड़की का जीवन रहता है, एंगेजमेंट, शादी, प्लानिंग। और यहां पर हम देखते हैं इस बीच में स्वर्गदूत आते हैं और शब्द देते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, मरियम कभी भी उनकी परिस्थिति की ओर देखती नहीं है, वो सिर्फ हां हां और हां बोलती है। बस इसको बोलते हैं कि प्रभु को ऐसा प्यार करो, हृदय से प्यार करो, और वो चीज प्रभु को बहुत बहुत सुंदर दिखती है। और यही हम देखते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7। और इस हृदय से मेरे भाई और बहनों, मैं आपको फिर से बताता हूं, इस तरीके से हम जीवन में चलते हैं प्रभु के साथ। इस हृदय से आपको और मेरे को और पवित्र आत्मा से एनकरेजमेंट मिलेगा और आत्मिक जीवन में बढ़ावा देने के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7। पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। यहां पर प्रभु यहां पर सैमुएल को बताते हैं, ये नबी है और ये नबी खुद लोगों जैसा वो देखता था, जैसे दुनियादारी लोग देखते हैं। लोग देखते हैं कितना पढ़ा है, कितना पगार है, क्या उसमें कितना काबिलियत है, हाउ मच कैपेबिलिटी ही हैज, और बहुत सारे चीज है। और प्रभु यहां पर बताता है, डू नॉट लुक एट हिज अपीयरेंस। उसके बाहर जो भी है, कितना हट्टा कट्टा है, कितना इंप्रेस करने वाले हैं, वो सब नहीं। एट हिज फिजिकल स्ट्रेचर, बिकॉज आई हैव रिफ्यूज्ड हिम। मगर मैंने यहां पर प्रभु बोलता है रिफ्यूज्ड हिम, ये भी नहीं, नॉट सेलेक्टेड हिम, आई रिफ्यूज्ड। मतलब क्या, लिया तो था मगर मेरे काम का नहीं है, रिफ्यूज। अब देख रहे हो, मैंने उसको स्वीकार तो किया था, बट आई डोंट वांट इट। अभी फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई पानी का ग्लास मेरे को देता है जिसमें पानी भरा हुआ पीने के लिए, वो देता तो है, मगर मैं बोलता मेरे को नहीं चाहिए, आई रिफ्यूज इट। उसको बोलते हैं उसे मना करना। तो प्रभु बोलते हैं भले वो हट्टा कट्टा है, मगर मैंने उसको मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लायक है ही नहीं। मगर प्रभु यहां पर बताते हैं वो क्या देखते हैं। आगे पढ़िए। और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे अयोग्य जाना है। अयोग्य मतलब जो मेरे योग्य है ही नहीं। प्रभु पक्षपात नहीं करता है, प्रभु ये नहीं करता, पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। मगर एक व्यक्ति
प्रभु को छोड़कर अपने हृदय को तैयार ना करते हुए बाकी सबकी तैयारी करता है, वो अपने आप को वो प्रभु के लिए अयोग्य बना देता है। तो इसके लिए प्रभु यहां पर बोलते हैं मैंने तो उसको अयोग्य माना है। आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। आप देख रहे हो, प्रभु का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु का देखना मनुष्य के देखने के समान नहीं है। चलिए ये अपना हम मेमोरी वर्स बनाते हैं। 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7। आपको मालूम है प्रभु ने हमको मना किया है लोगों को जज ना करें, राइट? जज ना करें, हम किसी की न्याय ना करें। न्याय करने वाला प्रभु है, हाँ या ना? प्रभु यीशु बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हेलो, मैं कोई विश्वासी ख्रिस्ती लोगों से बात कर रहा हूं। ओके, प्रेज गॉड। प्रभु बोलते हैं न्याय किसी का मत करना, डोंट जज एनीवन। क्यों मालूम है? क्योंकि मनुष्य जब भी किसी का न्याय करेगा वो बाहर से देखेगा, वो ये देखेगा उसने क्या किया क्या नहीं किया है, मगर जो प्रभु जब न्याय करता है वो हृदय को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके और मेरे जीवन में न्याय करने वाले बहुत सारे हैं? कितना अच्छा है, जो लोगों ने बोला नहीं, कितना अच्छा है, न्याय करने वाले आपके जीवन में है ही नहीं। हेलो, कोई बोलता नहीं है ये तो ऐसी ही है। एक्चुअली ऑडिट वर्डिक्ट दे दिया, वो लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, वो तो ऐसे ही है करके है। मगर बहुत बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये कैसा बोल रहा है मेरे लिए, मेरे परिवार में लोग ऐसा कैसा बोल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये समझिए प्रभु का शब्द 1 सैमुएल चैप्टर 16 कि प्रभु बोलता है जैसे लोग देखते हैं मैं नहीं देखता हूं। जब वो प्रभु देखता नहीं है जैसे लोग देखते हैं, हम क्यों परेशान होना है, हमें क्यों दुखी मनाना है? जब मेरा प्रभु एक अलग रीति से देखता है, वो है मेरे हृदय को देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए प्रभु का शब्द हमें बताता है न्याय मत करो। क्यों? क्योंकि अगर हम न्याय करेंगे हम सिर्फ यही देखेंगे, एक्सटर्नली हम देखेंगे उसने क्या किया क्या नहीं किया और वो सब, मगर प्रभु वो विलिंगनेस देखता है। प्रभु हमारे हृदय में वो विलिंगनेस और वो ओबीडियंस देखता है और उसके अनुसार वो न्याय करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो प्रभु कैसा देखता है हमें। और यहां पर ठीक है, आगे पढ़िए। फॉर द लॉर्ड डज नॉट सी एज मैन सीज। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि, जिंदा खुदा की दृष्टि हर बार मन में रहती है। मैं फिर से आपको बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या आप कभी परेशान होगे अगर लोग आपकी निंदा करेंगे? हेलो, बराबर वॉइस सुनाई दे रहा है? दे रहा है ना? ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, जब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके बारे में झूठ झूठ बोलेंगे, आपको जज करेंगे, भले आपका मैनेजर, सीनियर मैनेजर या कहीं पर भी है या घर में भी, क्या अभी परेशान होगे? क्योंकि लोग अगर देखते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मगर जब प्रभु देखता है, प्रभु देखता है नहीं, इस बिटिया के जीवन में, इस बेटे के हृदय में विलिंगनेस है। प्रभु कार्य नहीं देखता मगर विलिंगनेस देखता है। चलिए हम आगे और देखते हैं। और ये विलिंगनेस उसने किसी के हृदय में नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ उसने दाविद के हृदय में देखा। आप देख रहे हो, सिर्फ दाविद के हृदय में देखा, और ये विलिंगनेस किसी और में नहीं था। एक और शब्द हम लेते हैं, 2 क्रॉनिकल्स, उसको बोलते हैं 2 राज्य वृत्तांत, राइट? हिंदी में बोलते हैं इतिहास। 2 इतिहास चैप्टर 16 वर्स 9। अभी हमारा प्रभु के और कैसे हम देखते हैं, हमारा जीवन देखने का नजरिया ही बदल जाएगा जब हम ये प्रभु के शब्द के द्वारा हम सत्य जानने लगते हैं। 2 इतिहास, 2 राज वृत्तांतों, 2 क्रॉनिकल्स
चैप्टर 16 वर्स 9 पढ़िए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि। अच्छा, प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु की दृष्टि ये धरती के ऊपर घूमती फिरती है। आपकी लैंग्वेज में बोलो, प्रभु की दृष्टि स्कैन करती है, पूरे दुनिया को स्कैन करती है। आप कभी बिग बाजार, डीमार्ट आप गए हो आप लोग? ओके, वेरी गुड। जब आपको पैसा पे करना होता है, उनके पास एक स्कैनर रहता है और वो स्कैनर बारकोड के ऊपर आते है और वो स्कैन करता है, और जैसे ही वो बारकोड को पढ़ता है, किक करके एक साउंड आता है और उसका दाम वो कंप्यूटर में दिखता है। अभी उसका उदाहरण आपको देते हुए, वैसे ही प्रभु की दृष्टि, प्रभु ये पूरे राष्ट्र के ऊपर, ये संसार के ऊपर वो स्कैन करता है। किसको स्कैन करता है? क्या ढूंढने के लिए वो स्कैन करता है? पढ़िए। कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। आप देख रहे हो, जिसका मन उसके ऊपर निष्कपट रहता है। आप देख रहे हो, यहां पर प्रभु ये नहीं बोलता है जो मेरे लिए बहुत मेहनत करता है, जो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं प्रभु के लिए, मगर हृदय बहुत दूर है। हम आगे और देखेंगे प्रभु वैसे लोगों को वो क्या बोलता है करके। मगर प्रभु को, मेरे भाई और बहनों, हमारी कोई पवित्र कार्य नहीं, मगर अपना हृदय उसको चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ना इवन वो भी नहीं। हम जितना फास्टिंग भी करते हैं, कई बार हम अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, मैं ये सब करता हूं ना, मैं सब धर्म, जो दान धर्म है वो भी करता हूं ना, मैं भी ये भी करता हूं। प्रभु बोलता है मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए तो चाहिए तुम्हारा मन। और वो कैसा मन? एक विलिंगनेस वाला मन, पानी जैसा, कि कहां पर भी, कहीं पर भी मैं डालूं, वो जगह वो ले ले, वैसा मन। और प्रभु देखिए कैसा हृदय को ढूंढता है, निष्कपट मन, निष्कपट मन। प्रभु यहां पर बताता है, टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग ऑन बिहाफ दोस whose heart is loyal to him। पढ़िए, फिर से पढ़िए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। आप देख रहे हो, प्रभु सिर्फ वो लोगों के द्वारा ही उसका सामर्थ्य, उसका प्यार, उसके कार्य दिखाएगा जिसका मन उसके लिए निष्कपट है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इसके लिए कई बार लोग बोलते हैं, अरे मैं तो कितने सालों से मैं प्रार्थना करता हूं, और ये जो बहन अभी आई, ये भाई अभी आया और अन्य अन्य भाषा में बात करता है या भविष्यवाणी करता है, और अभी तो वो प्रचार करने लगा है और प्रभु विभिन्न विभिन्न कार्य करने लगा है। क्यों है मालूम है? क्योंकि प्रभु सबका काम तो देखता है, मगर उससे पहले वो देखता है लोगों का मन कैसा है। कुछ लोग अभी भी वो प्रोसेस में है, गोला बनाने वाला प्रोसेस। कड़क है मन, और वो उसको क्या बोलते हैं, उसको गोला बनाने वाला का, आप समझ गए ना? आपने गोला बनाने का वाला मशीन देखा है, राइट? में बर्फ वाला, हाँ राइट, ठीक है। वो प्रोसेस में है जहां पर प्रभु उसे तोड़ता है और उसे नरम बनाता है, मगर उसके लिए भी आपका और मेरा सहमति जरूरत है। We need to cooperate। और ये हम देखते हैं प्रभु यहां पर लोगों को ढूंढ रहा है जिसके द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर सके, और एक ही चीज वो देखता है, वो है मन। चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति है, प्रभु बोलता है कोई मेरे लिए चुनौती वाली नहीं है। यूसुफ का कौन से क्लास में, कौन से स्कूल में वो पढ़ा था? यूसुफ को तो वो क्लास में गया भी नहीं, क्योंकि उसको समय भी नहीं मिला गुलामी और कैद और हर एक प्रकार की परेशानी से बाहर निकलने के लिए भी। मगर प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी, और उसका मन देखो हर एक बार विलिंग था।
एक बार भी उसने इजरायली लोगों जैसा उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, शिकायत नहीं किया कि प्रभु तुमने एक बार मेरे साथ किया, दो बार ऐसा किया, मुझे तो ये सब लायक ही नहीं है कि ये सब मेरे जीवन में आए, क्योंकि मैं तुम्हारे विरुद्ध गया भी नहीं, मगर तभी भी इतने सारे चीजें प्रभु। मगर वो एक बार भी प्रभु को पूछता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका मन प्रभु के लिए हर बार वो तड़पता था। इट हैड द हार्ट ऑफ विलिंगनेस एंड टू ओबे। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु उसके हृदय को उपयोग करता है और उसके द्वारा प्रभु बहुत बड़ी एक कार्य वो बताता है और पूरे राष्ट्र अकाल से बच जाते हैं। आज मेरे भाइयों और बहनों, अगर दुनिया सॉल्यूशन के लिए ढूंढ रहा है ना, मेरे को दुनिया में ये क्राइसिस है, वो क्राइसिस है, उसका सॉल्यूशन आपके द्वारा आना है, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा बताना चाहता है। जैसे उसने यूसुफ को उपयोग किया, जैसे उसने दाविद को उपयोग किया और राष्ट्रों को बचाया, यूसुफ को उपयोग किया, राष्ट्रों को बचाया, नोवा को उपयोग किया, उसके घर वालों को बचाया मरण होने से, प्रभु यीशु को उपयोग किया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उसे उद्धार मिले, मरियम को उपयोग किया ताकि वो प्रभु यीशु को जन्म दे सके और हर एक के जीवन में उद्धार ला पाए। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके द्वारा बस हमको सिर्फ वो हृदय होना चाहिए, वो इच्छा रखने की हृदय और उसके अनुसार चलने की। और देखिए प्रभु क्या से क्या आपके द्वारा, हर एक के द्वारा वो प्रकट करेंगे। एक और शब्द हम देखते हैं, एक क्रॉनिकल्स, एक राज वृत्तांतों, एक इतिहास चैप्टर 28 वर्स 9। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं प्रभु मेरे को बता रहा है, अगर आप में से कुछ लोग हैं, ठीक है, जो ढूंढ रहे हैं लड़का के लिए, लड़की के लिए, ठीक है, मेरे को कॉल्स भी आते हैं प्रार्थना करो करके, वेरी गुड। आपको भी प्रभु के जैसे देखना है। क्या देखना है? उसका हृदय कैसा है। और वही व्यक्ति देख सकता है एक का हृदय जब वो पवित्र आत्मा से संचालित है। प्रभु उसे बतलाएगा। और यहां पर देखिए प्रभु यहां पर खुद लोगों के जीवन में कैसे कार्य करते हैं। एक क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 9 पढ़िए। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हर एक शब्द पर्ल है, ये हर एक शब्द सोने से बढ़कर है। ये जो शब्द अभी हमने सुना या पढ़ा, एक क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 9, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे लिए पवित्रता क्या मालूम है? प्रार्थना। बस प्रार्थना कर दिया, चलो हो गया खत्म, चलो रिट्रीट अटेंड कर लिया, कन्वेंशन अटेंड कर लिया, हमको एक मेंटली एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। मगर प्रभु बोलता है तुमको सेटिस्फैक्शन मिला है, मगर मेरे ओर से तुम नहीं चल पाए। मगर प्रभु यहां पर यह बताता है कि वो एक्चुअली क्या देखता है लोगों के जीवन में। यहां पर है, एज फॉर यू माई सन सोलोमन, अभी सोलोमन को हटाओ और आपका नाम डालो, ठीक है। सो इस प्रकार है, एज फॉर यू माई, अगर आप बहन है डॉटर करके बोलो अपने आप को। देखो इस तरह से प्रभु का शब्द पढ़ना है और इस तरीके से हम पर्सनलाइज जब हम करते हैं, हमारे लिए हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए हम देखते हैं, सच होते हुए हम हमारे जीवन में देखते हैं। एज फॉर यू माई सन फ्रेडरिक, नो द गॉड ऑफ योर फादर। पहला चीज, प्रभु को जानो, प्रभु को जानो, हर एक पल जानो। अभी फॉर एग्जाम्पल एलन मेरे को एक शब्द बोलता है, भले वो बहुत छोटा बच्चा है, मगर वो जब शब्द बोलता है मेरे को वही आदर देना चाहिए
जिस प्रकार अगर प्रभु साक्षात मेरे को शब्द बोले, वही आदर देना चाहिए उस बच्चे को भी जब वो प्रभु का शब्द मुझे बोलता है। मैं कभी नहीं इस तरह से आना चाहिए मेरे मन में कि अरे ये तो कितना बार मैंने सुना है। नहीं, जब हम एक ये सोचते हैं कि ये तो कितना बार मैंने सुना है, कितना बार मेरे को याद भी है, हम उसका जो उसके अंदर जो रेवलेशन है हम देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, नो द गॉड ऑफ योर फादर, जानो उस प्रभु जो तुम्हारे पिता का है, एंड सर्व हिम, उसकी सेवाएं करो। मगर उसमें यहां पे लिखा सर्व हिम करके नहीं, मगर सेवाएं करो एक लॉयल हार्ट से। लॉयल हार्ट किसको बोलते हैं? वफादारी, वो हृदय जो वफादार रहे। फॉर एग्जाम्पल एल्मा है, मैं हूं, ठीक है, अभी पूरा प्रभु चाहता है वफादार हो, मतलब मेरे जीवन में अभी एक ही व्यक्ति और कोई व्यक्ति नहीं। मगर अगर कोई और व्यक्ति होता है, ठीक है, अभी उसको क्या बोलते हैं? वफादार। और प्रभु यही बताते हैं जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 से, हम वो नहीं पढ़ेंगे, मगर यहां पर यही लिखा है, बी कमिटेड टू मी। वफादार मतलब बी कमिटेड टू मी एंड मी अलोन। इसके लिए मरियम के जीवन में हम देखते हैं, जैसे ही उनको शब्द मिलता है, मरियम प्रभु के साथ वो कमिटेड रहती है। बाकी सब चीजों के साथ वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानती है ये हृदय प्रभु के लिए है, तो ये हृदय प्रभु के लिए ही कमिटेड रहेगा। प्रभु यहां पर यही बताते हैं, और यही आइजाया में भी बताया गया है। अगर तुम तुम्हारे जीवन में सफलता देखना चाहते हो, आशीषें देखना चाहते हो, प्रभु और किसी चीज के बारे में बोलता नहीं है, मगर वो हार्ट कंडीशन के बारे में बताता है। तुम्हारा हृदय मेरे लिए हर एक बार कमिटेड रहना चाहिए। जब मेरा हृदय जब प्रभु के लिए कमिटेड रहेगा, तो मेरी वाइफ के लिए भी रहेगा, हर एक व्यक्ति के लिए भी रहेगा। अगर मेरा हृदय, अगर मैं प्रभु के साथ कमिटेड नहीं हूं, तो मैं बाकी सब चीजों में भी जोल जपाटा जो भी लोग बोलते हैं वो सब रहता है। इसके लिए देखो प्रभु बोलता है पहले प्रभु को जानो, उसके बाद हम कमिटेड रह सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, चाहे शब्द किसी से भी मिले, मगर वही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा बोलता है और हमें समझाता है। सो यहां पर आगे पढ़ते हैं, प्रभु को जानो जो तुम्हारे पापा ने उसकी सेवाएं की थी, और इस तरह से सेवाएं करो जैसे पूरे हृदय से, लॉयल हार्ट एंड विद अ विलिंग माइंड। वो विलिंगनेस रहना चाहिए। कई बार अरे मेरे को जूम अटेंड नहीं करना है, मगर चलो ये श्रेयस भाई हर बार बोलता है अटेंड करो, चलो ठीक है अटेंड करते हैं। प्रभु बोलते हैं इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं, और सही में प्रभु को पसंद नहीं है अनविलिंग हार्ट से। अनविलिंग हार्ट, चलो ठीक है तभी भी करते हैं। संडे एक दिन अपने को ऑफ मिलता है, और सुबह 8 बजे 8:30 चर्च जाना, प्रभु बोलता है इससे अच्छा सो जाओ। अगर लोग हमारे साथ करें ऐसा ही, ठीक है यार मेरे को बात नहीं करना है, मगर तभी भी मेरे को बात करना, और आपको पता चलता है इसको बात नहीं करना, तभी भी मुझसे बात करता है, आप क्या बोलोगे? ठीक है, मेरे को लगता है तुम कोई काम में हो, बाद में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको मजा नहीं आता, क्योंकि आपको जब आपको मालूम है उसको विलिंगनेस है ही नहीं आपसे बात करने के लिए, उसको इच्छा है ही नहीं आपसे बात करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली प्रभु यही देखता है। अ लॉयल हार्ट मतलब हृदय जो प्रभु के लिए समर्पण हो चुका है, और दूसरा विलिंग माइंड, विलिंगनेस कि प्रभु मेरे को जीना है तो प्रभु आपके द्वारा जीना है, आपकी हर एक कार्य को करते हुए जीना है। विलिंगनेस, फॉर द लॉर्ड सर्चेस ऑल हार्ट्स एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंटेंट्स ऑफ द थॉट्स। फॉर द लॉर्ड, प्रभु, देखो फिर से ये हमने 2 क्रॉनिकल्स 16:9 में पढ़ा था, और ये 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 9 में लिखा है कि प्रभु क्या करता है? वो हृदय को ढूंढता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं जो भी निर्णय ले,
हम प्रभु को पूछें क्योंकि प्रभु लोगों का हृदय को जानता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी लोग को सुंदर दिखना है। अभी जूम के पहले कभी कभी क्या रोज मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर डालता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, ठीक है। कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में वो दिखाते इतना सुंदरता शादी के पहले या कोई भी प्रसंग के पहले, जो एक्चुअली वो है ही नहीं। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन में अब बाहर से सुंदरता दिखाते हुए, जहां पर प्रभु मालूम है इसका हृदय तो मछली जैसा तड़पता रहता है और कभी भी वो उड़ सकता है। तो इसके लिए देखिए, प्रभु कभी भी जैसे लोग का स्टैंडर्ड है देखना उसके प्रकार नहीं, मगर द वर्ड ऑफ गॉड सेज सर्चेस ऑल हार्ट्स, सर्चेस ऑल हार्ट, सबके हृदय को जानता है, पहचानता है, एंड अंडरस्टैंड द इंटेंट्स ऑफ द थॉट्स। भले आपको आगे से बोले हाँ आओ ना घर पे खाने के लिए, आओ ना घर पे खाने के लिए, मन में ये रहेगा मैं फॉर्मेलिटी के लिए बुला रहा हूं, आना मत भूल से भी, मन में ये है। मगर बाहर से आओ ना खाने के लिए, आओ घर में आओ, चाय पियो, नाश्ता खाओ, मगर कभी मत आना अंदर। आप समझ रहे हो? मगर प्रभु को मालूम है, अंडरस्टैंड्स द ऑल द इंटेंट्स ऑफ द थॉट्स। और जो व्यक्ति, मैं सही में बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा, पवित्र आत्मा सारे रहस्य वो बताएगा जो भी व्यक्ति वो सोच रहा है। एक बार ऐसा हुआ, एक सिस्टर के साथ में बैठा था। वो सिस्टर बहुत बहुत डिप्रेस्ड थी और बहुत ट्रबल्ड थी, वो रो रही थी। तो जैसे ही मैं उधर गया, वो सिस्टर के से मिला और मैं ऐसे ही बात करने लगा। वो नन थी, एक्चुअली वो नन थी, लेडी पिलर में ये हुआ था, जो बड़ोड़ा में हॉस्पिटल है, उधर एक सिस्टर आई थी किसी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए। सो जैसे मैं उधर बैठा, देखिए पवित्र आत्मा तुरंत जो भी उनके हृदय में है, मैं ये सब बोलने लगा। जैसे जैसे पवित्र आत्मा मेरे को दिखाते गया सब कुछ, मतलब A to Z, जो भी वो सिस्टर जिससे वो बहुत परेशान थी, और जितना जितना बोलते गया, मैं पहली बार मेरे जीवन में देखता हूं एक नन एक बच्चे जैसे रो रही है। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हर एक छोटी सी छोटी चीजों भी प्रभु जानता है, और वो हर एक छोटी सी छोटी चीजें भले हमको पता भी नहीं है, वो सब जानता है, और सही समय पर वो रिवील भी करता है, लोगों को गिराने के लिए नहीं, मगर लोगों को उसको और मजबूत बनाने में। और सिस्टर को ये सब बोलता गया और बोला कि आपको पता है यीशु भी यही उन्होंने उनके जीवन में देखा, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, वो उनका जीवन और प्रभु यीशु का जीवन, और ये उनको बहुत बड़ा सामर्थ्य मिला उनके जीवन में और आगे बढ़ने की। अब देख रहे हो यहां पर अंडरस्टैंड्स ऑल द इंटेंट्स ऑफ द थॉट्स। एक और ऑपोजिट है, कुछ लोग हैं जो मेरे सामने आते ही नहीं है। क्यों? अरे जो मैंने चोरी चुपके जो किया था सब कुछ सबके सामने मुंह खोल के बोल देगा, इसके लिए कुछ लोग आगे दिखते ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु उस रीजन के लिए वो देता नहीं है, मगर जब लोगों को मजबूत बनाना होता है, जो लोगों को वार्न करना होता है, वो सारी चीजें वो रिवील करता है। और प्रभु यहां पर ये बताता है, इफ यू सीक हिम, अगर तुम उसके पीछे लगे हुए रहोगे, विलिंग हार्ट, वो हर बार प्रभु के लिए तड़पा हुआ रहेगा। आप कहीं पर भी आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, देखिए सेम उस प्रकार है जैसे अभी हमने क्रॉनिकल्स में पढ़ा, आइजाया में पढ़ा, और नए करार में प्रभु यीशु ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। किसकी खोज करो? प्रभु बोलता है किसकी खोज करो? राज्य और धार्मिकता को। मगर क्या? खोज करो। और वो हृदय के द्वारा ही वो खोज हो सकती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं खोजने के लिए। कुछ लोग के लिए खोजना है स्कूल खोजना है, कॉलेज खोजना है, लड़की खोजना है, लड़का खोजना है,
करियर, सबसे बेस्ट करियर क्या है वो खोजना है, सबसे ज्यादा तनख्वाह कहाँ मिलेगा वो खोजना है, ट्रांसफर के लिए सबसे अच्छा जगह क्या वो खोजना है। बहुत सारी चीजें हैं ये दुनिया में खोजने के लिए, मगर प्रभु आरंभ से और अंत तक वो बोलता है तुमको एक ही चीज के लिए खोजना है, वो है मेरे चीजों, मेरे राज्य के वस्तुओं के पीछे। हालेलुया। प्रभु बोलता है खोजना है, प्रार्थना भी नहीं। अपने प्रार्थना करके हम लोग तृप्त हो जाते हैं, प्रार्थना किया करके नहीं। जब हम खोजते हैं ऑटोमेटिकली प्रार्थना भी होने लगते हैं। और यहां पर यही खोजो, प्रभु ने ये नहीं बोला प्रार्थना करो प्रभु के राज्य के लिए और उसकी धार्मिकता के लिए। प्रभु बोलता है तुम खोजो। हम तभी वो चीज को खोजेंगे अगर हम उसको महत्व समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण मैं देता हूं, ठीक है। मेरे सामने मोबाइल पड़ा था, इसके लिए मोबाइल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। मोबाइल है, मैं इसको एक महत्वता देता हूं, मैं उसको इतना मान देता हूं कि क्योंकि वो मेरा एक ही सेलफोन है कि कहीं पर भी अगर मैं उसको आधे घंटे में उसको ना देखूं, मन में क्या होता है? मन में क्या होता है? किधर है मेरा मोबाइल, किधर है मेरा मोबाइल, किधर है मेरा मोबाइल? होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? हम क्या कर रहे हैं? हम खोज रहे हैं क्योंकि हमने उसको थोड़ा महत्वता दिया है। अगर एक घंटे में नहीं मिलेगा फिर गए काम से, सब कुछ उलट पुलट, कहां मैं गया था, कहां गई थी, किसके साथ मिला, उसको फोन करना है, मेरे पास तेरा मोबाइल है क्या, मैं मोबाइल छोड़ के आ गई, मेरे को ऐसा लगता है। आप समझ रहे हो? इतना उतल पुतल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल की खोज में। तो कितना कुछ हमको प्रभु और प्रभु के शब्द का खोज होना चाहिए। और जो व्यक्ति सही में खोजता है ना मेरे भाई और बहनों, उसको ही प्राप्त होती है क्या? प्रभु और प्रभु के वस्तुओं को। उदाहरण के तौर पर देखिए, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16। हर एक व्यक्ति प्रभु का शब्द क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग खोजने से ज्यादा पढ़ने में व्यस्त हैं। लो, फर्क है। खोजने से ज्यादा पढ़ने में व्यस्त हैं, ढूंढने से ज्यादा वो ज्ञान लेने में व्यस्त हैं। बहुत फर्क है जो मैं बोल रहा हूं। खोजने से ज्यादा पढ़ने में व्यस्त हैं, ज्ञान सोचते हैं ज्ञान मिलने से ज्यादा ज्ञान के लिए तो ढूंढते हैं, मगर प्रभु और खुलासा वो देना चाहते हैं, उसमें हम देखते हैं उसमें व्यस्त होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज लेट्स रीड यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16। पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। अच्छा, यहां पर पहुंचे करके है, इंग्लिश में है when I found your word I ate them। when I found your word, जब मेरे को आपका शब्द मिला मैंने उसको स्वीकार किया। शब्द मिला मतलब मैं शब्द को ढूंढ रहा था। जो चीज को हम ढूंढते हैं उसको बोलते हैं मिल गया। लोग बोलते हैं ना, एटलीस्ट मेरी सपनों की रानी मेरे को मिल गई, या सपनों का राजा मेरे को मिल गया। इसका मतलब सपनों का राजा और रानी को हम लोग ढूंढते थे ढूंढते थे ढूंढते थे ढूंढते थे और लास्ट में मिल गया। सो वैसे ही यहां पर प्रभु का शब्द बताता है, आई फाउंड योर वर्ड, मुझे आपका शब्द मिला। और वो शब्द ने क्या किया? जो जिसको मिलता है, जो ढूंढता है, जो उसे स्वीकार करता है, उसको सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रभु यीशु ने उसको चंगाई किया, वो ज्ञान नहीं, मगर उसको ये रेवलेशन मिलेगा अगर उसके जीवन में हुआ है तो मेरे जीवन में भी हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, वो सिर्फ उसको ज्ञान नहीं मिलेगा मगर उसको ऐसा रेवलेशन मिलेगा जो हर एक पल उसको और बेहतर बनाएगा। उसके जीवन को वो और प्रभु के नजदीक वो जाएगा। देखिए अभी पूरा हम पढ़ते हैं, पढ़िए। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। अभी क्या शब्द क्या हुए? हर्ष और आनंद का कारण हुआ। तो इसका मतलब अगर आप किसी चीज से दुखी हो, आपको क्या चाहिए?
व्हाट्सएप में फ्रेंड्स ग्रुप है, उनसे बात करना मैं ऐसी दुखी हूं, या फेसबुक में स्टेटस डालना कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। बिल्कुल नहीं। और ये दुनिया में होता है, मगर प्रभु का शब्द बताता है पहली बार तुमको दुखी नहीं होगा जब तुमने प्रभु के शब्द को तुम्हारा आनंद और तुम्हारा हर्ष तुमने मानना है, क्योंकि प्रभु का शब्द हर बार आनंद और हर्ष को देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, फिर से पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। आप देख रहे हो, प्रभु का शब्द ही आनंद और हर्ष देता है। प्रभु के शब्द के बिना और किसी में आनंद और हर्ष है ही नहीं, और उसको ही मिलता है जो उसे ढूंढता है, जो प्यास रहता है। कल मैं आपको एक सच्ची एक घटना बताता हूं। मैं कल गया था, एक बहन के घर पे गया था। हम लोग खेल रहे थे, हम लोग गेम्स खेल रहे थे, और जैसे हम लोग गेम्स खेल रहे थे, उस लड़के को पता नहीं, उस बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, उसको मन नहीं था, और बाइबल लेके आया और बोला, ब्रदर तुम वर्स बोलो और मैं इधर निकालता हूं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली कंटाल आता है बाइबल को छूने में, और ढूंढने में तो बिल्कुल नहीं। अभी ऑल्टरनेटिव आ गया ना, मोबाइल करके। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं डिक्शनरी जैसा है, और डिक्शनरी में किधर मैं उत्पत्ति ढूंढूंगा, और लोग नए करार में ढूंढते हैं, थेसलोनियंस पुराने करार में ढूंढते हैं। मगर ये जो लड़का है, सही में बताता हूं, ये जो प्रभु का जो बेटा है, वो बाइबल लेके आता है। इनडायरेक्टली वो बोलता है या डायरेक्टली वो बोलता है, तुम बोलो तुमको जो शब्द लेना है और मैं ओपन करके देता हूं। वो कौन से क्लास में है? 3rd स्टैंडर्ड में है। या थैंक यू, वो 3rd स्टैंडर्ड में है। और वो इतना आनंद, और उसको नया एक शब्द दिया, यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 26। उसने सिर्फ खोला ही नहीं, उसने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उसने उसका जो पेपर रहता है उसके ऊपर लिखा और उसके टेबल के ऊपर चिपका दिया। इसको बोलते हैं प्रभु को ऐसा ढूंढना, प्रभु के शब्द को ऐसा ढूंढना कि मेरे को तो खजाना मिल गया है। अब देख रहे हो, अभी स्लोली मैं बताऊं, जब ये खजाना वो पूरा का पूरा, जब प्रभु का शब्द रहेगा, उस बच्चे को मैं गारंटी देता हूं और भविष्यवाणी भी करता हूं, उसको दुनिया और दुनिया की चीजों में रस नहीं रहेगा, क्योंकि वो जान चुका है असली खजाना मेरे प्रभु यीशु के द्वारा मेरे को मिल चुका है, और जो भी चाहिए मेरे को शब्द है, बाकी कुछ नहीं है। और प्रभु क्या कर रहे हैं? हृदय को एक कमिटेड हृदय बना रहे हैं, एक लॉयल हृदय बना रहे हैं। वो हृदय सिर्फ और सिर्फ वो प्रभु का रहेगा, उसमें एक भी दाग नहीं रहेगा जो दुश्मन ये दुनिया में हर एक को देना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 15 से 17। देखिए फिर से यहां पर प्रभु कुछ ये बताता है, जिसका हृदय सिर्फ मेरे लिए है, जिसका हृदय सिर्फ मेरे शब्द, मेरे विलिंगनेस और मेरे शब्द के अनुसार रहता है। देखिए प्रभु क्या कैसे उसे देखता है। पढ़िए 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 15 to 17। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से हाँ उन्हें विश्राम दिया। ठीक है। और आसा राजा की माता माका, जिसने असेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत काट कर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। ऊंचे स्थान तो इजराइलियों में से न ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर
निष्कपट रहा। आसा ने क्या किया, आपको मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। प्रभु जब कोई राज्य को बोलते हैं इसके ऊपर वार कर करके, हर बार प्रभु बोलते हैं उधर के देवी देवताएं जो चीजें ऑल्टर करके बोलते हैं, वेदी जो अन्य देवी देवताओं को है, प्रभु बोलते हैं उसे सर्वनाश कर दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इजरायली लोग हैं जाके मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। सो जो ये जो आसा था उसने सब कुछ किया जो उसकी माँ, जिसको जो प्रभु के विरुद्ध है वो करती थी। यहां पर लिखा है कि वर्स 15, and all Judah rejoiced at the oath, for they had sown with all their heart and sought him with all their soul, and he was found by them, and the Lord gave them rest all around. प्रभु ने उनको आराम दिया, ठीक है, विश्राम दिया। And he removed the mother of Asa the king from being queen mother, because she had made an obscene image of Assyria, and Asa cut down her obscene image। ठीक है, उनकी मम्मी ने कुछ बनाया था जो खराब था, उसने वो सब निकाल दिया क्योंकि ये प्रभु के विरुद्ध था। Then crushed and burned it by the brook of Kedron, उसने उसको सर्वनाश कर दिया वो सारी चीजें। But the high places were not removed from Israel, मगर वो ऊंचे जगह थे जहां पर वो बलिदान देते थे दूसरी देवी देवताओं को, आसा ने उसे सर्वनाश नहीं किया। जो प्रभु के द्वारा उसे करना था, इंस्ट्रक्शन के द्वारा करना था, मगर नहीं किया। Nevertheless, मगर तभी भी the heart of Asa was loyal all his days, मगर प्रभु आसा के विरुद्ध कुछ उसको दंड नहीं दिया, क्योंकि उसका हृदय, उसे करना था मगर तभी भी प्रभु ने दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आसा के हृदय देखा कि वो प्रभु के लिए कितना कमिटेड है। अब देख रहे हो, भले उसने कुछ गलती किया मगर तभी भी प्रभु उसको दंडित नहीं करता है, मगर उसे हृदय को देखता है। और प्रभु का शब्द बताता है ऑल हिज डेज ही वॉज लॉयल टू गॉड। एक और शब्द हम देखते हैं 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 2। एक और व्यक्ति है जो सब कुछ करता है जो प्रभु चाहते हैं, मगर उसका हृदय प्रभु से दूर है और प्रभु वैसे लोग को स्वीकार नहीं करता है। पढ़िए 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 2। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। मगर खरे मन से नहीं किया। उसने सब कुछ किया, जो विधि पालन करना है, जो धार्मिकता निभाना है, वो सब किया, मगर प्रभु का शब्द बताता है खरे मन से नहीं किया, मगर उसका हृदय कमिटेड नहीं था। अब देख रहे, और वो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक और व्यक्ति के बारे में जाना, जो करना था उसने वो एक चीज नहीं किया, मगर तभी भी प्रभु उसे माफी देता है, तभी भी प्रभु उससे उसको देखता नहीं है जो उसने नहीं किया, मगर तभी भी उसके हृदय को देते हुए वो उसको आशीषें वो देता है। अब देख रहे हो, कुछ लोगों को ये सरप्राइज लगेगा, मगर इस तरीके से प्रभु देखते हैं। प्रभु ये भी बोलते हैं तुम्हारे कार्य को मत देखो, आज तुम्हारे मैं कार्य को नहीं देख रहा हूं। जब तुमने मेरे को जाना नहीं, जब तुम सोचते तुमने मेरे को जाना है, तभी भी तुमने गलती किया। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे कार्य को नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे हृदय को मैं देखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और यह एक व्यक्ति को, मेरे भाई और बहनों, प्रभु में वो एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। हम सब क्या करते हैं? हम एक दूसरे को कार्य देखते हैं, मगर इसके लिए प्रभु बोलता है जज मत करो, तुरंत उसके विरुद्ध मत बोलो, उसके हृदय को देखो। और कोई भी मानव दूसरे मानव को वो दूसरे हृदय या उनके सोच को देख नहीं पाएगा। एट द मोस्ट डॉक्टर्स एक व्यक्ति का सर खोलेंगे, ब्रेन देखेंगे, मगर उसका सोच सिर्फ प्रभु ही देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और व्यक्ति हम देखते हैं, लूक चैप्टर 18 वर्स 9 से 14। लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पिछले दिनों से, देखिए प्रभु कैसे देखते हैं, मानव के जैसे नहीं, मानव के जैसे सोचते नहीं। प्रभु का नजरिया देखिए। ये दिनों में हम ये सीख रहे हैं कि
कि प्रभु का नजरिया, प्रभु कैसे देखते हैं हमारे जीवन को, और हमें कितना खुश और आनंदित रहना चाहिए कि प्रभु ना ही वो हमारे कर्म कार्य को देखता है, मगर हमारे हृदय को देखता है, हमारे विलिंगनेस को देखता है, हमारे ओबीडियंस को देखता है, और वो मदद करता है एक व्यक्ति को कि प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। चलिए हम एक और दो लोगों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। एक है फैरिसी, वो हम बोल सकते हैं वो जमाने के पुरोहित, और एक और है टैक्स कलेक्टर, जिसको बोलते हैं सबसे पापी व्यक्ति। अभी ये शब्द प्रभु यीशु बोल रहे हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मतलब पिता परमेश्वर यीशु को वो ज्ञान देते हैं, और प्रभु यीशु प्रभु के राज्य के बारे में यहाँ पर ये कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। 18 वर्स लूक 18 वर्स 9 to 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि यह धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, वह दृष्टांत कहा। ठीक है, प्रभु वैसे लोगों को बोल रहे हैं। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, ऑल्सो ही स्पोक दिस पैराबल टू सम हु ट्रस्टेड हिम देमसेल्व्स दैट दे वर राइटियस एंड डिस्पाइज्ड अदर्स। वो अपने आप को बोलते थे धार्मिक हो, धार्मिक हो। प्रभु एक्चुअली ये दृष्टांत देते हुए प्रभु बोलते हैं, तुम सोचते हो मैंने कुछ बड़ा काम किया, प्रभु बोलते हैं मेरे नजर में वो कचरा है। इसके लिए देखिए प्रभु बोलता है किसी का न्याय, ये लोग न्याय करते थे, लोगों का न्याय करते थे। ये सोचते थे हम पवित्र हैं, बाकी सब पापी लोग हैं, हम ही जाएंगे है स्वर्ग में, बाकी सब नर्क में जाके जैसा चिकन फ्राई होता है वैसा उनका होगा। मगर प्रभु पूरा बदलता है, देखिए नजरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। ठीक है, प्रभु यीशु यहाँ पर बोलते हैं दो लोग थे, एक है अपने आप को पवित्र बोलने वाला, और दूसरा है जहां पर पूरे राष्ट्र, पूरे दुनिया एक व्यक्ति को पापी बोलती है, वो बोलने वाला। ठीक है, वर्स 11। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा। ठीक है, ये फरीसी प्रार्थना भी करता है, और वो कैसे प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर वर्स 11। वो प्रार्थना तो करता है, मगर किस प्रकार की प्रार्थना है देखो। वो ये प्रार्थना इस प्रकार करता है कि मैं सबसे बेहतर हूं प्रभु, न्याय, फिर से न्याय, मैं सबसे बेहतर हूं प्रभु, मेरे जैसा कोई नहीं। वो टैक्स कलेक्टर, वो चुंगी जो लेता है, वो जो टैक्सेस जब लेता है, मैं तो उसके जैसा हो ही नहीं प्रभु। ना ही मैंने कोई व्यभिचार किया है, ना ही मैंने कोई पाप किया है, ना ही मैंने किसी को ठेस पहुंचाया है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है उसके कार्य को देखते हुए। ठीक है, अभी प्रभु, अभी देखो उसके प्रार्थनाएं नहीं, उसके हृदय को देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु हाँ, यहाँ पर ये सब अभी तक तो वो कंपेयर करने लगा, वर्स 12 में बोलने लगा प्रभु वीक में सिर्फ फ्राइडे नहीं प्रभु, मंडे और फ्राइडे प्रभु मैं उपवास करता हूं, वीक में 2 बार मैं उपवास करता हूं, और मेरा तो दशमा है जो नियम है 1/10 मैं तो टाइम टू टाइम प्रभु दे देता हूं प्रभु। और लोग बोलते होंगे अरे क्या पवित्र जीवन जीता है, अरे क्या प्रार्थना बोलता है। और फरीसी, उनको प्रभु का शब्द भी पता है, वो ऐसा सोचते हैं, उनको ज्ञान था मेरे भाई और बहनों, मगर वो लोगों ने, उनके पास रेवलेशन नहीं था। मैं फिर से बोलता हूं, उनके पास ज्ञान था जो लोग उनको सिखाते हैं, मगर उनके पास पर्सनल प्रभु के ओर से रेवलेशन नहीं था। अगर वो होता तो ये लोग दूसरों को तुच्छ नहीं मानते। ठीक है, एक व्यक्ति जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, जिसको किसी भी प्रकार की प्रभु के बारे में उसको कुछ पता नहीं है,
अभी ये व्यक्ति इस प्रकार वो प्रार्थना करता है, पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर जाकर अपने घर गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी धर्मी कौन ठहराया? जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने फास्टिंग किया, जिसने दान धर्म किया, वो जस्टिफाई होके गया। या वो व्यक्ति सिर्फ एक सेंटेंस बोला, उसने कितना 2-3 सेंटेंस बोला वो फैरिजीज ने, मगर ये जो टैक्स कलेक्टर है वो सिर्फ एक ही सेंटेंस, गॉड बी मर्सीफुल टू मी अ सिनर। सिनर मीन्स पापी, मतलब प्रभु मुझे उद्धार करता व्यक्ति की मेरे को जरूरत है। हम लोग ये सोचते सिनर मतलब ओके, मैं मेरा प्रेजेंट सिचुएशन में बोल रहा हूं। यहां पर सिनर मतलब प्रभु मैंने ये कर दिया है, मुझे अभी ऐसा एक व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे को ये पाप के कर्जे, पाप के दलदल से मेरे को निकाले। यहां पर फैरिसी को आप देखोगे, उसको उद्धारकर्ता की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद काफी था और वो प्रभु के सामने उसका घमंड करता था कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो वैसा नहीं हूं। लास्ट में प्रभु बोलता है कि वर्स 14, वर्स 14, आई टेल यू, मैं तुम्हें बोलता हूं, दिस मैन मतलब टैक्स कलेक्टर वेंट डाउन टू हिज हाउस जस्टिफाइड rather than the other। अब देख रहे हो, अभी प्रभु ने क्या देखा, दोनों में क्या देखा? प्रभु ने दोनों में क्या देखा? दोनों में उनके हृदय को देखा। एक हृदय जो घमंड करता था, मैं करता हूं, भले वो पवित्र अपने आप को कहलाता था, मगर प्रभु बोलता है तुम अपने आप को कहलाते हो मगर मेरे ओर से नहीं है। मगर वो व्यक्ति जो वो बोलता था मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है इस पाप से मुक्त होने के लिए, प्रभु बोलता है दैट पर्सन वेन जस्टिफाइड बिकॉज ही वांटेड मी। उसका हृदय मेरे लिए तरसता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ये आज सत्य समझते हुए प्रभु बोलता है मैं ऐसे हृदय के द्वारा मैं कार्य करूंगा जो जिसमें विलिंगनेस है और ओबीडियंस है। विलिंगनेस मतलब प्रभु चाहे मेरा जीवन में चाहे कितने भी कैसे भी चीजें रहें, मगर प्रभु आप जो बोलोगे, अगर आप बोलते हो आनंदित मनाने के लिए, मैं आनंदित मनाऊंगा, मगर ये नहीं, दुख नहीं, संकट नहीं, लोग क्या बोलते हैं उससे परेशानी नहीं, क्योंकि आपका शब्द बोलता है तो मैं वही करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मरियम को बोला तुम गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा और तुम जन्म दोगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाए हुए रहेंगे। मरियम ने क्या बोला? वैसे ही होने दो, जैसा आप चाहते हो वैसे ही होने दो। अगर आप इस तरह से चाहते हो वैसा होने दो, मैं चाहती हूं वो नहीं। तो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, और प्रभु वैसे हृदयों को वो उपयोग करता है। चाहे हमारी सिचुएशन कैसे भी रहने दो, चाहे पूरी दुनिया ने आपको दबा के रखा हो, मगर जब प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति आपके हृदय में आप में आती है, कोई भी व्यक्ति जो आपको दबा हुआ है, वो पुनरुत्थान की शक्ति जो प्रभु यीशु को पुनरुत्थान किया, वही शक्ति आज आपको और मुझको पुनरुत्थान करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम सबको प्रभु ये याद दिलाने के लिए, प्रभु यीशु सबसे बेसिक है, प्रभु सबसे सर्वोत्तम है, प्रभु यीशु हमारा हृदय का कंडीशन। प्रभु यीशु आप हर बार, हमने हर एक शब्दों में हम देखा प्रभु यीशु, हमने देखा प्रभु कि आप हर बार आप हमारे हृदयों को देखते हैं प्रभु, स्थिति परिस्थिति और कार्यों को नहीं। प्रभु वैसे ही प्रभु चाहे हमने हमारे जीवन में कितने सारे भूल के ऊपर भूल हमने किया होगा प्रभु आदि से, मगर जब हम मन फिरा के आपके पास आते हैं प्रभु यीशु, आप ये समय में भी प्रभु यीशु हमने क्या नहीं किया, क्या किया,
उसके ऊपर ना सोचते हुए, ना देखते हुए, आप हमारे हृदयों को देखते हुए प्रभु यीशु, आप हमारे हृदयों के द्वारा आप बह रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, ये देखते हुए कि प्रभु हमारे हृदय, हमारे सोचों को देखता है। लोग सिर्फ लिमिटेड हैं, उनको सिर्फ वही दिखता है जो उनके आंखों के द्वारा दिखता है प्रभु, मगर वो देखता है जो लोग नहीं, जैसा हमारा हृदय है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु मुझे दिखाता है कि यहाँ पर ऐसे भी हृदय हैं जहां पर लोगों ने कुचल कर रखा है, जहां पर लोगों ने कचरा मानकर हर एक प्रकार की शब्द जो सही नहीं है, जो ठेस पहुंचाती है, वो सब है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं एक हृदय ऐसा है, कांटों से भरा हुआ है, कांटे हर बार उस हृदय को चुभ रही है। मगर प्रभु बताता है जब वही हृदय, जब उसमें इच्छाएं, उसकी इच्छा मेरे लिए रहती है, उसकी इच्छाएं मेरे लिए डेडिकेटेड रहती है प्रभु, भले वो कांटों से वो सराउंडेड है वो हृदय, वो तभी भी उस हृदय को वो इतना उसके राज्य से भर देता है कि वो व्यक्ति वो अनुभव नहीं करेगा जो लोग और दुनिया कर रही है, वो अनुभव करेगा जो प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया है, जो प्रभु का स्वभाव है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, ये गीत गाते हुए, ये बताते हुए, प्रभु मैं तुझे आराधना करता हूं, मैं तुझे स्तुति करता हूं, मेरे मन को भी प्रभु तेरी इच्छा है प्रभु, लेट इट बी अ हार्ट ऑफ विलिंगनेस फॉर यू लॉर्ड टू डू एनीथिंग लॉर्ड, जो भी आप चाहते हैं प्रभु यीशु। देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की हर एक इच्छाएं आपके जीवन में संपूर्ण होते हुए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, परम पितानी आराधना, आराधना हो आराधना, परम पितानी आराधना, आराधना हो आराधना, ओ आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, धन्यवाद प्रभु आपकी चंगाई के लिए, धन्यवाद आपके मुक्ति के लिए, धन्यवाद प्रभु आपका राज्य हमारे हृदयों में प्रकट करने के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र प्रभु यीशुनी आराधना, आराधना हो आराधना, ओ
पवित्र आत्मानी आराधना आराधना हो आराधना पवित्र आत्मानी आराधना आराधना हो आराधना ओ आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना परम पितानी आराधना आराधना हो आराधना ओ प्रभु यीशुनी आराधना आराधना हो आराधना पवित्र आत्मानी आराधना आराधना हो आराधना ओ आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना ओ आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना ओ आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना ओ आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना चलिए प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, स्तुति करते जाएं। हालेलुया रबा हल्लामा दरबा इरबा दरी रंदरा उरबा शंदरबा इरबा दरबा यल्लंदरिया रबा बा 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 बा। प्रभु आपके नाम से प्रभु यीशु, जिसको भी गर्दन में दर्द है प्रभु यीशु,
जिसको भी गर्दन में दर्द है, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से वो दर्द अभी इसी वक्त वो मुक्त वो छूटता है उस व्यक्ति के जीवन से, उस शरीर से। In the name of Jesus, I command that pain in the thighs, जो दर्द है अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से उस व्यक्ति के शरीर से निकले। उस व्यक्ति के पीठ के दर्द, जो पीठ का दर्द है, जो वो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, आपके नाम से आदेश देता हूं प्रभु यीशु, उस दर्द यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त वो निकले। ओ रेबे या लामदरा राबा शानदार राबा या बाबा लामदरिया राबा इलामदरा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु आपके शब्द से भरने के लिए, प्रभु यीशु उनके जीवों को प्रभु यीशु आपके शब्द से खिलाने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु। अन्य अन्य और विभिन्न विभिन्न कार्य प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में, परिवारों में और रिश्तों में प्रभु यीशु आपका प्रजा प्रकट करने में प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु यीशु आपके वफादारी के लिए प्रभु यीशु। और यही आप हमारे जीवन में आने के कारण प्रभु यीशु आपने हमारे हृदयों को भी प्रभु आपके हृदय के जैसा प्रभु पवित्र और वफादार बनाया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फॉर डेडिकेटिंग लॉर्ड जीसस, फॉर गिविंग अस अ स्ट्रेंथ बाय द आउटपोरिंग ऑफ योर स्पिरिट, so that this heart is dedicated for you alone, Lord. This heart and this life is all rights reserved for Jesus alone. धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके हर एक सत्य हमें समझाने के लिए और इतना आसान बनाने के लिए, ताकि हम आपकी नजरिया के अनुसार प्रभु हम जिए, ना ही अपने नजरिया के अनुसार या दुनिया के नजरिया के अनुसार, उसके द्वारा नहीं, सिर्फ आप और आपके शब्द के द्वारा। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अच्छा, जिसको भी दर्द था, ठीक है, आप चेक कीजिए, ठीक है, अगर पीठ का दर्द था या गर्दन में ये साइड दर्द था, थाइस को क्या बोलते हैं? झांग। एक व्यक्ति है जिसको जांग में दर्द था और वो पूरी तरह से चला गया है। सो थैंक यू सो मच प्रभु को। और हम एक बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिनका नाम है भूमि। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं ये बहन के लिए। प्रभु आपका पवित्र आत्मा ये बहन के ऊपर छाया हुआ है, आपने ये बहन को अभिषेक किया है प्रभु, और जहां पर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक है प्रभु यीशु, वहां पर स्वतंत्रता है प्रभु, 100% स्वतंत्रता है प्रभु। और ये स्वतंत्रता प्रभु यीशु ये आपकी बेटी के जीवन में और उसके परिवार में हम बहने देते हैं, और यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आपकी जीत हम स्थापित करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों। कल फिर से हम मिलेंगे और अन्य विषयों के बारे में हम जानने लगेंगे। पवित्र जीवन कितना आसान है और कैसे प्रभु की नजरिया के अनुसार, लोगों के नजर के अनुसार नहीं, प्रभु की नजरिया में कैसे विश्वास से हम प्रभु को जो जीवन जो प्रसन्न करता है, उस प्रकार कैसे हम सफलता पूर्वक ये पृथ्वी में हम जी सकते हैं और दूसरे लोगों को प्रभु की महिमा प्रकट कर सकते हैं। वो कल हम जानेंगे फिर से जब हम लॉग इन करते हैं जूम में 9 बजे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।